दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और विकसित हो रही है, वैसे वैसे धर्म को मानने वाले लोग भी दुनिया में कम होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी दुनिया की एक बड़ी आबादी काफ़ी धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करता है। लेकिन एथिस्ट की संख्या भी दिनों दिन पूरी दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 3 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी, दूसरे नंबर पे मुस्लिम्स और तीसरे नंबर पे हिंदू रिलीजन आता है, यानी सनातन धर्म। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी काफी धार्मिक और विचारक थे, और यही वजह रही कि जैसे जैसे विज्ञान में विकास हुआ, वैसे वैसे साइंस वर्सेस गॉड की भी एक डिस्कशन पूरी दुनिया भर में चल पड़ी, और इसको लेकर दुनिया भर में बड़े बड़े समारोह आयोजन भी किए जाते रहे, जिसमें साइंस वर्सेस गॉड पर काफ़ी डिबेट और डिस्कशन हुआ। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम दुनिया के महान वैज्ञानिकों का धर्म और भगवान को लेकर क्या मानना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। विज्ञान जो हमें लॉजिक और तर्क और वास्तविक आधार पर नए प्रयोगों की समझ देता रहा है, वहीं विज्ञान के गुण रहस्यों को खोलते हुए हमारा जीवन अपनी तमाम खोजों के जरिए काफ़ी आसान बन पाया है। अगर हम प्राचीन युग से लेकर आज तक देखें तो विज्ञान ने हमें जीवन के कई सारे पहलुओं पर हमारा जीवन बेहतर बनाया है। सबसे बड़ा जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है वह है ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम। अगर हम 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करें तो उन दिनों पूरी दुनिया बैलगाड़ियों में सफ़र किया करती थी। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का युग आया तो कारें आईं, और आज 21वीं सदी में हम एरोप्लेन और सुपरसोनिक इंजन बना चुके हैं, और आज वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों का धर्म और भगवान को लेकर क्या मानना है। दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविदों में से एक थे, उनका भगवान के प्रति काफ़ी सजग विचारधारा है। वह धार्मिक लेवल से बचने की कोशिश हमेशा ही करते रहते थे, हालांकि वह खुद को नास्तिक कभी भी नहीं कहते थे। आइंस्टाइन ने एक लेख में ईश्वर के बारे में इस तरह लिखा, जिसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वह रहस्यमय है। हमारे लिए किसी अथाह चीज का अस्तित्व का ज्ञान सबसे शानदार सुंदरता, सबसे गहरे कारण की अभिव्यक्ति है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक ईश्वर ने अपनी रचना की वस्तुओं को काफ़ी पुरस्कृत किया है और दंडित भी करता रहता है। यानी उनके विचार और भावनाएं भगवान को लेकर काफ़ी स्पष्ट थी। उनका यह विचार था कि जिस भगवान ने हमें बनाया है और यह दुनिया काफ़ी रोचक हो गई है, और वही नेचर के जो परिकल्पनाएं थी उनको वह मैथमेटिकल फार्मूलाज में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया में विश्व प्रसिद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। इसके बाद गैलीलियो गैलीली की बात करें तो एक खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक गैलीलियो इस सिद्धांत में रोमन कैथोलिक चर्च को गलत बताया था और पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के चारों ओर घूमने की परिकल्पना को सही ठहराया था। वहीं गैलीलियो अपने बात पर अड़े रहे। उन्होंने खोज की, वह एकदम सही थी। गैलीलियो ने ईश्वर के बारे में लिखा कि मैं विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं हूँ कि वही ईश्वर जिसने हमें इंद्रियां, तर्क, बुद्धि प्रदान की है, वह हमसे ये उम्मीद करता है कि हम उस विद्या का इस्तेमाल नहीं करें। इसके बाद 21वीं सदी के सबसे बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस, जो कि एक भौतिक विज्ञानी थे, वह धर्म को पूरी तरह नकार देते थे। वह नास्तिक थे। हॉकिंस स्वर्ग या पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि धर्म के चमत्कार विज्ञान के साथ संगत नहीं है। वह कहते थे भगवान ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया है। भारत के महान वैज्ञानिक वेंकटरमण रामकृष्णन, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, वह भी धर्म, ज्योतिष जैसी बातों पर हमेशा ही सवाल उठाते रहते थे। उनका मानना था कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्यों के पैटर्न खोजने, सामान्यीकरण करने और विश्वास करने की इच्छा से विकसित हुआ है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अंधविश्वास पर आधारित संस्कृति, वैज्ञानिक ज्ञान
तर्कसंगत विचारों पर आधारित संस्कृति से बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, हमेशा से ही दुनिया साइंस वर्सेस गॉड पर डिबेट करती चली आ रही है। तो ये थी बात कुछ महानतम वैज्ञानिकों के विचार की कि वह भगवान के प्रति कैसी सोच रखते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। नमस्कार।